मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। कारक प्रकरण का हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आरपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार हो या यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम के अनुसार हो या यूपी पीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार हो, उस क्रम से हम अध्ययन कर रहे हैं। सीरियल वाइज सभी सूत्रों का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य है। उस क्रम में पंचमी विभक्ति के सूत्रों तक हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके कुछ आगे के सूत्रों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो दो सूत्र है एक जैसे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जनि कर्तुः प्रकृति और भुवः प्रभवः। इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इन दोनों को मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद इस सूत्र के अंतर्गत जो कुछ दूसरे में कुछ वार्तिक है, उस वार्तिक को भी बताएंगे आप सबको। तो सबसे पहले जनि कर्तुः प्रकृति। जनि कर्तुः प्रकृति में आपको जनि दिखाई पड़ रहा होगा। जनि, ये क्या है? जनि प्रादुर्भावे धातु है, जन धातु है, जिसका जायते कर्म में बनता है। हाँ, जन्यते कर्म वाच्य में बनता है, जायते से बनता है, जायते। तो अब ज्ञा जन और जा, ऐसा नहीं। तो जन धातु का जायते 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 ऐसा रूप बनता। वैसा वाला जो जन धातु है ना, वैसा जो वाला जो जन धातु है, उस जन धातु की क्रिया जनि कर्तुः। जनि कर्तुः मतलब उत्पन्न होने वाली क्रिया का कर्ता है ना। जनन क्रिया, वही जनि क्रिया, क्या कहते हैं? जनन क्रिया है ना। जन्म होने वाली क्रिया, उत्पन्न होने वाली क्रिया, वही बात है। तो उसका प्रकृति आप जानते हैं, प्रकृति और विकृति में थोड़ा सा अंतर है। यहां क्या कह रहे हैं आप, इससे पहले देखेंगे तो 24 नंबर सूत्र से अपादानम की अनुवृत्ति आ रही। 24 नंबर सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, और कारकम कारके सूत्र है 23 नंबर, वहां से अनुवृत्ति आ रही कारके की। तो यहां पर आप खाली दो शब्द को आपको और जोड़ना है, क्योंकि भाई पिछले वाक्य के संदर्भ को आप जब तक नहीं जानते हैं तब तक पाणिनि भगवान के पूरे सूत्रों को नहीं समझ सकते हैं। तो आपको ये दो सूत्र और ये दो शब्द और जोड़ लेने हैं इसका अर्थ समझने के लिए। एक तो अपादानम, दूसरा कारकम। ठीक, तो जनि कर्तुः प्रकृति अपादानम कारकम, ये पूरा सूत्र हो जाएगा। ठीक, जन धातु का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, जन धातु का प्रयोग होना चाहिए। जायमान कोई होना चाहिए। जायमान मतलब होने वाला, उत्पन्न होने वाला, जायमानस्य। तो प्रकृति मतलब होता हेतु। प्रकृति का तात्पर्य प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए, हेतु होना चाहिए, कारण होना चाहिए। तो जनि कर्तुः प्रकृति ही किम भवति? अपादानम कारकम भवति। ठीक, जनि कर्तुः प्रकृति। तो अब यहां पर समझिएगा प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है। मूल कारण को प्रकृति कहा जाता है। जैसे ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ये उदाहरण दे रहे हैं। प्रजाः प्रजायन्ते, प्रजा उत्पन्न होती है कहां से? ब्रह्मा से। ब्रह्मणः, तो ब्रह्मा उसका मूलभूत कारण है। पर यहां आप देखिएगा, इसमें आपको इस सूत्र को समझने के बाद जब भुवः प्रभवः समझेंगे तो आपको दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई अंतर प्रतीत नहीं होगा। पर अंतर मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लें, वो समझ लें, तब अंतर जानना जरूरी है। पहले कंफ्यूजन हुए बिना अंतर बताना जरूरी नहीं है ना। तो जनि कर्तुः प्रकृति क्या कहता है? जनि धातु का प्रयोग होना चाहिए, है ना। जनि धातु का प्रयोग होना चाहिए, और उसका कर्ता, जनि धातु का कर्ता मतलब कोई कृदंत, जायमानः कह रहे, जायमान। जनि कर्ता कौन होगा? जायमान। उत्पन्न हो रहा है जो, वह क्या है? वह जनि कर्ता है। जो उत्पन्न हो रहा है वह जनि कर्ता है। उसका हेतु अपादान कहलाता है। ठीक, उसका जो प्रकृति है, हेतु है, कारण है, वह अपादान कहलाता है। जैसे भी यहां समझिएगा, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, प्रजाः प्रजायन्ते, जनि धातु है कि नहीं? उसका कर्ता है कि नहीं? प्रजाः। जायन्ते, काः जायन्ते? प्रजाः जायन्ते। तो जनि धातु का कर्ता है, जनि कर्तुः, है ना। तो जनि धातु का कर्ता है प्रजा। उसकी प्रकृति, उस प्रजा का मूलभूत कारण कौन है? हम सब प्रजा लोग उत्पन्न हो, इसका मूलभूत कारण क्या है? ब्रह्म भगवान, ब्रह्मा जी, है ना। वो ब्रह्मा जी जो बाहर बैठे होंगे वो नहीं, ब्रह्मा जी धाता चतुरानन स्वयंभू, 4 मुंह वाले जो थे, हैं वो वाले। हाँ, 4 मुंह वाले। पहले 5 था, एक शिव जी ने काट दिया था, है ना। तो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते,
ब्रह्मा जिसे प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अब ब्रह्मा इस प्रजा की प्रकृति है कि नहीं? भाई जन धातु का प्रयोग है, जायन्ते, उसका कर्ता है प्रजा, उत्पन्न जो हो रहे हैं, उत्पन्न होने वाले प्रजा है, उन पर जन कर्ता हो गए ये प्रजा, इनकी प्रकृति मूलभूत कारण है ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या हुआ? अपादान संज्ञा हुआ। जनि कर्तु प्रकृति सूत्र कहता है कि जनि क्रिया का जो कर्ता है, उस कर्ता का जो प्रकृति है वह अपादान कहलाता है। तब प्रकृति, इस कर्ता का प्रकृति ब्रह्म है, ब्रह्म का हो जाएगा अपादान। अपादान होगा ना? अपादान पंचमी सूत्र कहेगा कि भाई जो भी अपादान है उसमें पंचमी विभक्ति लगाओ। तब ब्रह्म अपादान है, ब्रह्म में पंचमी विभक्ति लगाइए। मूलतः ब्रह्मन शब्द है, उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ब्रह्मन नसी, ब्रह्मन अस और ब्रह्मणस, ब्रह्मणस, ब्रह्मणः बन जाएगा। ठीक ऐसे ब्रह्मन शब्द से पंचमी विभक्ति लग के ब्रह्मणा, पंचमी और षष्ठी में ब्रह्मणः बनता है ब्रह्मन शब्द से। ठीक है, तब ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। और उदाहरण देते हैं, गोमयात वृश्चिको जायते। क्या उदाहरण देते हैं इसका? एक और, गोमयात, गोमयात वृश्चिको जायते। वृश्चिकों को जानते हैं आप? बिच्छू, पूंछ से मारता है ना, पूंछ से पंचर कर देता है, बहुत खतरनाक होता है ना? गोमयात, गोबर से उत्पन्न होता है, कहा जाता है गोबर से उत्पन्न होता है, पता नहीं कैसे उत्पन्न होता है, पर गोबर में स्वतः उत्पन्न हो जाता है ना बिच्छू। हाँ बिल्कुल। तो गोमयात वृश्चिको जायते। यहां क्या है? जायते है, जनि धातु है, जनि धातु का प्रयोग है ना। कहा जायते, कौन उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न हो रहा है? वृश्चिका। तो जनि, जनि धातु का प्रयोग है, उसका कर्ता है वृश्चिक। जनि कर्ता कौन हो गया? वृश्चिक। इस वृश्चिक की प्रकृति, इस वृश्चिक का मूलभूत कारण है गोबर, है ना। तो जनि धातु का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जनि धातु का, जनि कर्तु कह रहे हैं, जनि कर्तु, है ना। तो जन धातु का प्रयोग है जायन्ते, इसलिए वृश्चिक की जो प्रकृति गोबर है वह अपादान हुआ। अपादान पंचमी ने कहा कि पंचमी विभक्ति लगा लीजिए। ऐसे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बवाल। ठीक है, तो जो भी धातु विशेष बात यह कह रहे हैं, भी पहले इसको भुआ प्रभवा को भी बता देते हैं, फिर उसके बाद दोनों में अंतर क्लियर कर देंगे, है ना। तब भुआ प्रभवा पे आ जाते हैं। आगे चलो प्रभु। भुआ प्रभवा दिख रहा है, भवनम भू, भू क्या है? भवनम भू, है ना। एक मिनट, इनको हम ठीक कर दें। यहां आएगा भुआ प्रभवा। क्या कह रहे हैं? भवनम भू, भू मतलब होता होना, होना, है ना। भवनम मतलब होना, भवनम मतलब घर भी होता है। तो भवनम में लिट प्रत्यय लगता है। भवंती अस्मिन नीति भवनम, जिसमें होते हैं वो भवन है। तो भवन का मतलब होने, हम सबके होने का आधार। तो भवन का मतलब घर भी हो जाएगा, पर भूयते नए नेति भवनम ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर होना भी भवन हो कहलाता है, कर भाव अर्थ में, भवनम भू। तो होना क्या है? भू। होना मतलब भू धातु का अर्थ भी है वही है, होना। तो उस भुआ यानी भवनस्य, होने का, होने का प्रभव यानी उत्पत्ति स्थान जो है, प्रभव मतलब प्रभवती अस्मात् इति, उत्पन्न होता है जिस स्थान से, वह उत्पत्ति स्थान अपादान कहलाता है। भुवः प्रभवः अपादानम कारकम, भू धातु का प्रयोग होना चाहिए पर, है ना। सो हो जाएगा ना। तो भू धातु का प्रयोग होना चाहिए, पूरी विशिष्ट बात। विशेष बात क्या है? प्रयोग होना चाहिए भू धातु का। उससे पहले क्या कहा था? जनि कर्तु, जन धातु का प्रयोग होना चाहिए, उसके कर्ता का बात कही थी। यहाँ क्या कह रहे हैं? भू धातु का प्रयोग होना चाहिए, भुआ। हाँ, वहां जनि धातु का प्रयोग होने का कह रहे थे, यहाँ कह रहे हैं भू धातु का प्रयोग होना चाहिए। बात क्लियर है? अब भुआ यानी भू धातु का प्रयोग होने पर भू कर्तु, जनि कर्तु था, यहाँ भुआ कर्तु, वो बात है ना। तो भू धातु का कर्ता होना चाहिए, भू धातु का प्रयोग हो, उस भू धातु का कर्ता कोई हो और उस कर्ता का उत्पत्ति स्थान कोई हो, तो वह उत्पत्ति स्थान अपादान कहलाता। भू कर्तु प्रभवस तथा। ये तात्पर्य भी अंतर भी बताएंगे। पहले उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में घटित करा देते हैं। जैसे यहां देख लीजिए,
भू धातु है हिमवतः गंगा प्रभवती। प्रभवती भू धातु का प्रयोग है कि नहीं? हाँ प्रभवती का प्रभवती अथवा कह प्रभवती, हाँ इस भू धातु के क्रिया का प्रयोग है, उसका कर्ता है गंगा। जी भू कर्ता कौन हो गई? गंगा। गंगा हो गई। जैसे वहां जनी कर्ता था, जन धातु का प्रयोग होना चाहिए, जन धातु का कर्ता होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? भू धातु का कर्ता होना चाहिए, भूअ कर्ता है ना, भू कर्ता। सिंपल है। एकदम तब प्रभवती इसका कर्ता कौन हो गई? गंगा। गंगा होगी ना, गंगा प्रभवती, तो भू का कर्ता गंगा होगी। उनकी उत्पत्ति का स्थान प्रभव मतलब प्रभवती, प्रभवती अस्मिन अथवा प्रभवती अस्मात्, जिससे उत्पन्न होता है प्रभवती, है ना। तो हिमवान ये है उत्पत्ति स्थान, इसकी हो गई अपादान संज्ञा, पंचमी में है ना। अपादान संज्ञा हुई, अपादान संज्ञा होने के कारण अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति लग गई और हिमवतः बन गई। पता हो गया। हिमवत शब्द है, हिमवत। हिमवत क्या होता है? हिम शब्द से मतु प्रत्यय लगकर, हिमा हिमा अस्यास्ति, हिमा या हिमम, है ना, हिमम अस्यास्ति इति हिमवत, है ना। हिम जिसका है अथवा हिमम अस्मिन अस्ति इति हिमवत। हिमवत मतलब होता है हिमवाला, बर्फ वाला, हिमालय, है ना। तो हिमवत शब्द है मूलतः मतु प्रत्ययांत। मतु प्रत्ययांत हिमवत शब्द से षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, दोनों जगह पर हिमवतः रूप बनता है ना। मूलतः जैसे हम लगा देते हैं हिमवत शब्द है, ठीक। गंगा है भू का कर्ता, भू का कर्ता गंगा है ना, प्रभवती का कर्ता गंगा है, और गंगा की उत्पत्ति का स्थान क्या है? हिमवत। हिमवत शब्द से हम पंचमी विभक्ति का एक वचन गस्सी प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा? गसी, पता हो जाएगा। है ना। गसी में से बचेगा हाँ, प्रथमा में हिमवान बनता है। गसी में अस बचता है ना, हिमवत अस, हिमवतस, हिमवतः, आराम से बन जाएगा ना। स को विसर्ग कर देंगे, हिमवतः बन जाएगा। जब आप पहले के पाठ देखे होंगे तो आपको ये सब पूरा आसान लगेगा। तब देखिए यहां क्या है? प्रभवती, इसका अर्थ क्या? तत्र प्रकाशते इत्यर्थ। वही हिमवान से ही प्रकाशित होती है ये गंगा जी, उससे पहले प्रकाशित नहीं है ना। प्रभव है, वो उत्पत्ति स्थान है, वह वहीं से उनका प्रकाश होता है। अब दोनों जगहों पर जनि कर्तु प्रकृति में विशेष बात है कि जनि धातु का प्रयोग होगा, उनके कर्ता का प्रकृति देखना है, यानी उत्पत्ति का कारण। और यहां क्या था? भू धातु की क्रिया होनी चाहिए, भू धातु की कोई क्रिया हो, उसका कोई कर्ता हो, उसका प्रभव यानी उत्पत्ति स्थान हो, तो वह उत्पत्ति स्थान अपादान कहलाता है। दोनों जगह अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। भू धातु का भू प्रभव, जनि कर्तु प्रकृति जन धातु का है, ठीक। दोनों का एक उत्पत्ति का हेतु बताता है, एक उत्पत्ति का स्थान बताता है, ठीक है। तो हिमवतः गंगा प्रभवती भी हो जाएगा, है ना। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं किम किम, और भी उदाहरण दे दें। हाँ, पठनात् ज्ञानम प्रभवती, ऐसे भी पढ़ने से ज्ञान होता, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रभवती होता है, भू धातु है, ज्ञानम प्रभवती भू धातु का करता है ज्ञान, है ना। उसकी उत्पत्ति का स्थान मान लीजिए, उत्पत्ति का स्थान कारण पठन, है ना। हाँ, सूर्यात प्रकाशक प्रभवती, कोई बात नहीं, ठीक है। सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है तो सूर्य उत्पत्ति, प्रकाश प्रभवती का प्रयोग रहेगा, समझ लीजिए भगवती का प्रयोग रहेगा, तो उत्पत्ति का स्थान देखना है, ठीक है। चल जाएगा। तो अब जनि कर्तु प्रकृति और भुवः प्रभवा में अंतर भी क्लियर रहेगा। वहां जनि धातु रहेगा, प्रजायन्ते, जायन्ते, जायते, जायन्ते, प्रजायते, प्रजायन्ते, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। और यह क्या रहेगा? यह भूव रहेगा, प्रभवती अथवा भगवती रहेगा, ये अंतर है। अब इसके बाद अपादान संज्ञा करने के लिए ये दोनों सूत्र हैं। ये दोनों सूत्र पंचमी विभक्ति नहीं करते, ये दोनों सूत्र केवल अपादान संज्ञा करेंगे। अपादान संज्ञा होने के कारण अपादान पंचमी से सीधे पंचमी विभक्ति लगा देना है। अब इसके बाद पंचमी विभक्ति करने का एक और वार्तिक आ रहा है, इस वार्तिक को निपटा लेते हैं। और भी कुछ हैं, कुछ इसमें वार्तिक हैं, इन वार्तिकों को देख लेंगे। हाँ, यहां तक 2-3 वार्तिक हैं। एक ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, लेप लोपे कर्मण्यधिकरणे च, इसको समझिएगा। लेप लोपे, लेप लोपे में लेप लोपे, ठीक है। यहाँ लेब लोपे जो दिख रहा है, लेब, लेब का है ब, ये ब नहीं है, मूलतः प है, झलांत सुनते से पा को बा हो गया है, ठीक। लेप लोपे, लेप का लोप होना चाहिए। अब बताइए, लेप प्रत्यय का लोप होना चाहिए, मतलब लेप प्रत्ययांत शब्द का लोप होना चाहिए। कहीं लेप प्रत्यय का लोप होने का कोई विशेष नियम नहीं कि लेप प्रत्यय ऐसा हो तो लोप हो जाता है ना। लेप प्रत्यय के लोप करने का कोई विशेष नियम है, पर क्या कह रहे हैं? लेब लोपे का तात्पर्य होगा प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्या है, ऐसा नियम है।
प्रत्यय का ग्रहण कहीं भी होता है तो प्रत्ययांत का ग्रहण स्वतः ही हो जाता है ना। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम मत जाइए, वो अलग विषय। प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्य। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र कहा। कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। कृत का मतलब क्या? कृदंत। तद्धित का मतलब तद्धितांत। कृत तद्धित समासाश्च से कृत का मतलब कृत प्रत्यय नहीं होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कृत का मतलब यदि कृत होता तो भाई यत प्रत्यय की कृत है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करती है, करिए, नहीं होगा ना। यत प्रत्यय कृत प्रत्यय है कि नहीं? तो ये कृत का मतलब कृत नहीं होता, अपितु कहीं भी प्रत्यय का ग्रहण किया गया है तो कृदंत होगा, चेय, ये प्रातिपदिक कहलाएगा, है ना। है कृत प्रत्ययांत है, तो कहीं भी प्रत्यय का ग्रहण किया गया हो सामान्यतः प्रत्यय से प्रत्ययांत का बोध हो जाता है। तो यहाँ लेप लोपे क्या करें? लेप का लोप होना चाहिए, यानी लेप प्रत्ययांत शब्द का लोप होना चाहिए। ठीक, लेप प्रत्ययांत शब्द का लोप हो तो उसका जो कर्म हो अथवा उसका जो अधिकरण है, लेप प्रत्ययांत क्रिया है कोई, लेप प्रत्यय कृदंत है ना, क्रिया ही रहेगा, तो उस क्रिया का जो कर्म है या उस क्रिया का जो अधिकरण है उससे पंचमी विभक्ति लग जाती, सीधे सीधे पंचमी विभक्ति। कर्मणि अधिकरणे च पंचमी, अपादाने पंचमी के अंतर्गत है यह वार्तिक, तो इसलिए पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ तो क्रमशः विषयांतर हो जाने के बाद बताएं, पर महाभाष्य में यह पंचमी विभक्ति के बाद है, अपादाने पंचमी के बाद। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे? लेप लोपे कर्मण्यधिकरणे से क्या तात्पर्य होगा? लेप लोपे, लेप का लोप होना चाहिए, लेप प्रत्यांत शब्द का लोप होना चाहिए, तो उसके कर्म में और उसके अधिकरण में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से समझाएंगे, उदाहरण से दिखाएंगे। जैसे उदाहरण क्या देने? प्रासादात प्रेक्षते। प्रासादात प्रेक्षते, इसका वाक्य पूरा क्या रहेगा? पूरा शुद्ध वाक्य ऐसा रहेगा, प्रासादम आरुह्य, ठीक, प्रेक्षते। अब भाई जाएगा उधर, आप समझिएगा, प्रासाद होता है छत। आजकल गांवों में कुछ होता है, अभी शोभा यात्रा निकलिए ना तो देखिए छत पे चढ़ के बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, छत पे चढ़ के देखते रहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? छत से देख रहे हैं, चढ़कर, इसका लोप कर दिया ना हमने, ऐसा कह सकते हैं, छत पर चढ़कर देख रहे हैं, इसको कह के हम सीधे कह सकते छत से देख रहे हैं, लेप का लोप कर दिया, बहुत अच्छा है ना। हिंदी में भी यही बात है ना, लेप प्रत्ययांत। तो प्रासादम आरुह्य, यह लेप प्रत्ययांत शब्द है। यदि इस लेप प्रत्ययांत शब्द का लोप कर रहे हैं तो प्रासादम प्रेक्षते नहीं होगा, वहां हो जाएगा। इस लेप प्रत्ययांत का जो कर्म है, ठीक, लेप प्रत्ययांत का कम आरुह्य, आरोहण क्रिया कर रहा है। मान लीजिए कोई एक महिला है, कोई एक महिला है जिसका नाम मान लीजिए लता है। क्या नाम है? लता, ठीक, लता नाम की कोई एक महिला है, वर यात्रा कोई या शोभा यात्रा कोई निकल रही है, तो आप छत पे चढ़ के देखेगी, भीड़ में जा नहीं सकती है, घर वाले मना किए हैं, तो क्या करेगी? लता प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, ऐसा कह सकते हैं, लता प्रासाद पर चढ़कर देखेगी। ठीक, तो लता, यहां दो क्रियाएं, दो क्रियाएं है ना, दोनों क्रियाओं का कर्ता समान है, प्रासाद पर चढ़ना और देखना। प्रासाद पर चढ़ना उस क्रिया की भी कर्ता लता है और देखना उस क्रिया का भी कर्ता लता है। दोनों क्रियाओं में आप बताइए पहले कौन सा क्रिया करेंगे? पहले देखेंगे कि पहले प्रासाद पे चढ़ेंगी? पहले चढ़ेंगे प्रासाद पे ना, तो पहले वाली जो क्रिया होती है उसमें क्त्वा प्रत्यय लगता है, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, ऐसा नियम है। दो क्रियाएं अगर समान कर्ता वाली हों तो उन दोनों क्रियाओं में से जो पूर्व काल में क्रिया होती है उसमें क्त्वा प्रत्यय लग जाता है, पूर्व काले। जैसे मान लीजिए मैं खाता हूं और पढ़ाता हूं, दोनों क्रियाएं मैं कर रहा हूं, दोनों क्रियाएं मैं कर रहा हूं और दोनों क्रियाओं एक साथ संभव नहीं है। तो अगर मैं पहले खा रहा हूं बाद में पढ़ा रहा हूं तो हम खादित्वा पठान पाठयामी, है ना, खादित्वा पहले वाली क्रिया में क्त्वा प्रत्यय लगेंगे। और अगर मान लीजिए मैं पहले पढ़ा रहा हूं बाद में खा रहा हूं तो हम पाठयित्वा खादामी, पढ़ा कर खाता हूं, है ना, तो वह क्त्वा प्रत्यय पूर्व काल वाली क्रिया में लग जाता है। तो पूर्व काल वाली क्रिया आरोहण क्रिया, उसमें क्त्वा प्रत्यय लगा। अब क्त्वा प्रत्यय रूह धातु, रोहण करना,
पर रूह मूलता नहीं था, आंग उपसर्ग के साथ भी था। उपसर्ग के साथ उस रूह धातु का समास था, तो समासे नहीं पूर्वक तो लेप सूत्र से क्त्वा की जगह पे लेप हो जाएगा। ठीक, सामान्यतः नियम आप जानते ही होंगे, धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो क्त्वा नहीं रह जाता, लेप बन जाता है ना, जानते हैं। तो आरूह्य क्या बन गया, वो आरोहित्वा जो बनने वाला था वह आरूह्य बन गया, लिप बन गया, लेप प्रत्यय बन गया। ठीक, अब इस लेप प्रत्ययांत पूरे शब्द को मान लीजिए हम नहीं कहना चाह रहे, हम क्या भाई लोक व्यवहार में भी हम ऐसे बहुत प्रयोग करते हैं। आप ऐसे कह देते घर, मैं घर जाकर बात करूंगा, मैं घर से बात करूंगा, है ना, घर जाकर बात करूंगा, गत्वा अथवा गृहम प्राप्य वार्ताम करूंगी, आम गृहात वार्ताम करूंगी, है ना। तो यही वार्तिक लगे। लेप प्रत्ययांत शब्द जो है, बहुत सारी हम लोग व्यवहार में बात बोलते हैं ना कि भाई मैं गंगा जाके नहाता हूं, जाकर, मैं गंगा जाकर, आम गंगाम प्राप्य स्नामी, आम गंगाम स्नामी, मैं गंगा में नहा रहा हूं, ऐसे भी बोल रहे हैं, यही बैठे हैं लेकिन गंगा में नहा, मैं गंगा में नहा के आता हूं, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं। तो ये बात हुई। यहां जो लेप प्रत्ययांत शब्द है इस आरूह्य, यदि हम इस लेप प्रत्ययांत शब्द को ना बोलना चाहे, लोप कर ले, तो लेप लोप हुआ कि नहीं, लेप लोप हुआ। उस लेप लोप का कर्म था कि नहीं, प्रासाद। लता आरोहण क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहती है, आप जानते हैं, लता आरोहण क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहती है किसको, सभा को देखना। हाँ चलेगा, अभी 1 मिनट इसको हम ठीक करते हैं। लता सबसे ज्यादा चाहती है इसको, प्रासाद को चाहती है ना, आरोहण क्रिया के द्वारा। 1 मिनट, तो ये हो जाएगा। लता कहां क्या कर रही है लता, 1 मिनट, यहां देखेंगे, इसको समझिएगा। आसने क्या कह रहे हैं, प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, ये पूरा पेज सिलेक्ट हो जा रहा है। हाँ, प्रासादात प्रेक्षते समझिएगा। यहां क्या है आप देख रहे होंगे, प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, मैंने बताया था उदाहरण देख लीजिए, प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, प्रेक्षते रहेगा, आसने उपविश्य भी आगे आएगा, वो आसनात प्रेक्षते का। तो प्रासादम क्या है, आरोहण क्रिया का ईप्सिततम प्रासाद है, इसलिए कर्तुर ईप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञक था, है ना। लेप लोपे कर्मणि अधिकरणे च ने कहा कि लेप का लोप हुआ हो कहीं तो उसके कर्म में और उसके अधिकरण में पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। तो कर्म क्या था, मैंने अभी बताया, यहां क्या था, लता थी, और यहां था प्रासाद, प्रसाद नहीं, प्रसाद और प्रासाद में अंतर होता जाजे, आरूह्य, ठीक, आरूह्य था और प्रेक्षते था, ठीक। तब प्रासाद जो है, इस आरूह्य क्रिया का कर्म क्या था, प्रासाद, है ना, प्रासादम था। इस कर्म में लेप लोपे कर्मण्यधिकरणे च ने कहा कि सीधे कर्म में पंचमी विभक्ति लगा दो। तब कर्म में कोई पूछे आपसे कौन सी विभक्ति होती है, तो आप कहेंगे कि भाई कर्म में हम सामान्यता जानते हैं, यदि कर्म उक्त होता है तो प्रथमा होती है, यदि कर्म अनुक्त होता है तो द्वितीया होती है, पर कर्म में तृतीय, ये पंचमी भी दिखा दिया ना आपको। कर्म में पंचमी विभक्ति का भी प्रासादात प्रेक्षते उदाहरण मिल गया, ठीक है। कर्म में पंचमी, कर्म प्रतिपादक जो शब्द है उससे पता, हाँ ठीक है। तो प्रासादात प्रेक्षते हो जाएगा, क्लियर है। यहां प्रासादात प्रेक्षते में प्रासाद पहले क्या था, कर्म था, है ना। कर्म में पंचमी विभक्ति लगी है, क्यों, क्योंकि प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते यह अर्थ है, और उस अर्थ में से लेप प्रत्ययांत का लोप हुआ है। लेप लोपे कर्मण्य अधिकरणे च ने कहा कि लेप का कहीं भी लोप हुआ हो तो कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति हो जाती है। चलिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आसनात प्रेक्षते, ठीक, आसनात प्रेक्षते। यहां आसनात का तात्पर्य क्या हो जाएगा, वह आसनात नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति छत पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसी यात्रा जा रही कि उसका घर बहुत वीआईपी है, हाई फाई है ना, वही घर नीचे जमीन में ही आसन बिछा के ही बैठा है, तब वो दिख रहा है ना। तो क्या रहेगा, आसने उपविश्य प्रेक्षते मान लीजिए है ना, आसने उपविश्य प्रेक्षते। अब कौन देख रही है, किसी दूसरे से दिखवाते हैं अब, है ना, कौन देख रही,
कोई कर्ता, कोई कर्ता मान लीजिए, कोई कौन कर्ता मान लीजिए। चलिए श्याम जी देख रहे हैं ना, श्यामः आसने उपविश्य प्रेषते। अब आप हमसे कहेंगे कि पांडे जी आप, लता थी, महिला थी, इसलिए उसको आपको खड़ा होके दिखवाए प्रासाद पे, ये पुरुष है श्याम इसलिए बैठा के दिखा दिया आपने, ऐसा मत करो। तो यहाँ भी हम अब अलग नहीं करते, कोई देवी जी को ही ले आते हैं ना, है ना। तो श्यामा को ना श्यामा कर देते हैं, है ना, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। श्यामा आसने उपविश्य प्रेषते, आसन पर बैठकर देखती है। यहां देख लीजिए, यह उपविश्य है ना, दो क्रियाएं, श्यामा बैठी भी है और देख भी रही है, दोनों क्रियाओं का कर्तृ श्यामा है, एक ही है, समान कर्तृक है। उसमें पहले बैठेगी तब तो देखेगी कि पहले देखने के बाद देखेगी, तो पहले बैठी है, बैठ के देख रही है। तो पूर्व काल की क्रिया उपविश्य है, उसमें क्त्वा प्रत्यय हुआ, क्त्वा की जगह पे लेप हो गया, तो लेप जो है यह उपविश्य, इस लेप का यदि हम लोप कर दें, मतलब सीधा सीधी यदि कहे कि श्यामा जो है वो आसन से ही देख रही है, ठीक, श्यामा आसन पर बैठ कर देख रही है, इसके जगह पे क्या बोल देंगे, श्यामा आसन से देख रहे। तो बैठ कर उपविश्य, इस लेबंत का लोप हुआ, तो लेप लोप हुआ है कि नहीं। लेप का लोप हुआ है तो कर्म में या अधिकरण में पंचमी विभक्ति लग जाती। ये क्या है, आसन अधिकरण है, आधार है ना, आसान। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता बहुत सारा। मैं स्टूडियो से ही देख रहा हूँ, स्टूडियो में खड़ा होकर, स्टूडियो में खड़ा होकर देख रहा हूं, और स्टूडियो से देख रहा हूं, स्टूडियो में खड़ा होकर, यहाँ स्टूडियो मेरा आधार है, अधिकरण है, लेब लोपे कर्मण्य अधिकरणे चा से स्टूडियो से देख रहा हूं, सीधे पंचमी विभक्ति लगा दिया, लेप का लोप कर दिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ये हो जाएगा आसनात प्रेक्षते, ये भी समझ जाएंगे। आसने उपविश्य, लेप का लोप किया उपविश्य का, तो यह जो अधिकरण आसन था उस अधिकरण में भी पंचमी विभक्ति लग गई, आसनात प्रेक्षते हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं ना। तो इसी का अर्थ यहां देख लीजिए, ये भी दिखा रहे हैं, अर्थ क्या दिखा रहे हैं देख लीजिए साफ साफ, प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते अथवा आसाने उपविश्य प्रेक्षते। यहां आरुह्य का कर्म था, यह उपविश्य लेप का कारण अधिकरण था, तो कर्म में पंचमी लगी, अधिकरण में पंचमी लगी, कब, लेप लोपे, लेप का लोप होने पर कर्म में और अधिकरण में पंचमी विभक्ति लग जाती है। ठीक है, कर्म प्रतिपादक शब्द में और वो अधिकरण प्रतिपादक शब्द में। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण दे रहे हैं, ससुरात जिह्रेति। कौन सा उदाहरण, बहुत मजेदार उदाहरण है। ससुरात जिह्रेति, ह्री लज्जायाम, जिह्रेति का तात्पर्य ह्री लज्जायाम धातु, जिह्रेति जिह्रीता जिह्रति, ऐसा जिह्रति रूप बनता है। तो जिह्रेति का तात्पर्य होता है लज्जा करती है, लज्जा करती, ससुर से लजाती है, ससुर से। अभी भी गांव में सभ्यता है, गांव में सभ्यता है कि जो बहुएं होती हैं वो ससुर के सामने नहीं आती हैं, है ना, तो ससुर से लज्जा करती हैं, सर पे ढक लेती हैं या फिर घूंघट लटका लेती हैं, वो सारी बातें हैं। ससुरात, ससुरात जिह्रेति, ससुर जी से लज्जा करती। ठीक है, अब यहां समझिएगा, ससुर हैं, ससुर हैं, ये क्या थे, अर्थ क्या है, ससुरम वीक्ष, देख करके ससुर जी से लजाती हैं, क्यों, ससुर जी को देख कर लजाती हैं, ये तात्पर्य होगा ना, ससुर जी को देख कर लजाती हैं। तो देख कर, या जो लेप प्रत्ययांत वीक्ष है, वीक्ष, वीक्ष, तो देख कर, है ना, देख कर, या जो वीक्ष लेप प्रत्ययांत शब्द था उसका लोप हो गया, मान लीजिए, है ना। ससुरम वीक्ष ना कहा, केवल ससुरम जिह्रेति कह देते, तो जो कर्म है उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। कर्म जो ससुरम था वह पंचमी विभक्ति में आ जाएगा, ससुरात जिह्रेति, ससुर जी से लजाती है, यह तात्पर्य हुआ, ससुर जी से लजाती है, यह तात्पर्य हुआ। हैं, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं झाजी, है ना, काहे नहीं बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे देख लीजिए, हाथ से उठा के खाते हैं ना खाना, हाथ से उठाकर खाते हैं, आप सीधे कह देते हैं हाथ से खाते हैं, उठाकर लोप किया है, या फिर लेकिन ये हाथ में उठाकर खाते हैं, हाथ में उठाकर खाते हैं,
है ना, अथवा मुंह में डालकर खाते हैं, हाँ मुंह में डालकर खाते हैं। हाँ, मुंह में डालकर आधार तो आधार मुंह है, हाथ मुंह है, हाथ आधार है अन्न का। सीधे क्या बोल रहे हैं, मुंह से खाते हैं, हाथ से खाते हैं, बहुत हो जाता है ना। हाँ, वो लेप का लोप रहेगा कर्म में और अधिकरण में पंचमी विभक्ति आप सीधे लगा सकते हैं, ठीक है। मुखात खादति, है ना। गम्य मानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, बहुत अच्छा यह एक वार्तिक है। 2-3 वार्तिक और है। ये 2-3 वार्तिक तो भाई, एक वार्तिक ये है, एक ही उदाहरण आपको समझना, और उदाहरण कुछ मैं अपने मन से बता दूंगा। बाकी ये 3 वार्तिक है सिंपल, तीनों वार्तिक के 2 उदाहरण है। 3 वार्तिक मिला के 2 उदाहरण बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तीनों वार्तिक बताएंगे, फिर उसके बाद वो दोनों उदाहरण बताएंगे। अभी 4 वार्तिक आपको पढ़ना बाकी है इस पेज में। देखिए, गम्य मानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, देखने में आपको कठिन लगेगा, वो बहुत सरल है। कभी कभी क्रिया का प्रयोग होना अनिवार्य नहीं है ना। कभी कभी क्रिया का प्रयोग नहीं होता। आप ऐसे सीधे बोलते नहीं, घर, ऐसे घर, बाकी समझ जाएंगे, चलो घर चलते हैं, है ना। क्रिया कभी कभी प्रयुक्त नहीं होती, फिर भी उसका अर्थ आ जाता है ना। कहां से, ऐसे बोले, कहा झाजी कहां से, पता चल जाएगा, पूछा जाएगा कहां से आ रहे हो, है ना। जैसे अभी हम दोपहर में गंगा जी में डुबकी लगाए, डुबकी लगा के आए, तो हमसे कोई पूछेगा का भीग भीग के आए, का भीगा ही कपड़ा पहन के आए, आपने देखा। तो हमसे कोई पूछेगा का पांडे जी कहां से, तो हम क्या कहेंगे, गंगा जी से। गंगा जी से, केवल इतना, क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, पर फिर भी वाक्य। पर यहां पर क्रिया का प्रयोग किए बिना भी क्रिया का अर्थ प्रतीत हो रहा है ना। कहां से उसने कहा, पर उसका अर्थ क्या होगा, कहां से आ रहे हो। क्रिया गम्यमान है कि नहीं। गम्यमाना क्रिया मतलब होती है जो क्रिया प्रयुक्त ना हो रही हो और बिना प्रयोग के ही उसका अर्थ अवगत हो रहा हो, वही होता है गम्यमान। प्रयोग के बिना ही जो अवगत हो जाए वह गम्यमान है, वह अवगत होने वाला है ना, अवगम्यमान कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रिया, अब भाई जब क्रिया कोई रहेगी तो उस कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहेगा वह कर्म रहेगा, है ना। कर्ता की उस क्रिया का जो साधकतम रहेगा वह कारण रहेगा, है ना। कर्ता उस क्रिया के द्वारा जिसे या पार्थक्य दिखाया जाएगा वह अपादान रहेगा। ये सारी बातें होंगी ना। तो इन सभी जगहों पर आप ये बात ध्यान दीजिएगा, जब क्रिया है ही नहीं, जब क्रिया है ही नहीं तो कठिनाई होगी नहीं कि क्रिया है नहीं तो उस क्रिया के द्वारा कर्ता किसको सबसे ज्यादा चाहता है, ये कैसे हम जानेंगे, कैसे चलेगा, है ना। जब क्रिया ही नहीं तो कारक कैसे, और कारक नहीं तो कारक के अनुसार विभक्तियां कैसे, ये आपको ऐसा पता चल रहा होगा, अनुमानतः ऐसा लग रहा होगा। परंतु यह वार्तिककार क्या कह रहे हैं कात्यायन जी, कि गम्यमानापि क्रिया, अगर क्रिया कहीं गम्यमान है यानी क्रिया प्रयुक्त नहीं है अपितु उसका अर्थ आ रहा है, क्रिया का प्रयोग शब्दशः नहीं है पर अर्थ में क्रिया आ रही है, अर्थ में अगर क्रिया आ रही है तो वह गम्यमाना क्रिया है ना। और जो गम्यमाना क्रिया होती है वह भी कारक विभक्तियों का निमित्त बन जाया करती है। उस गम्यमान मतलब अवगत होने वाली क्रिया को भी हम निमित्त मानकर कारक विभक्तियां कर सकते हैं। भाव समझ रहे हैं। तो अब जैसे किसी ने पूछा कि कहां से, क्या पूछा, कहां से, कहां से का मतलब क्या हुआ, कहां से आ रहे हो, ये पूछा खाली इतना ही, कहां से, पर आपको पता क्या चला, कहां से आ रहे हो, इतना पता चला ना। तो आ रहे हो आगच्छसि या आगच्छति, यह जो क्रिया है यह क्रिया गम्यमान है ना, क्रिया गम्यमान है ना। और गम्यमान जो क्रिया होती है वह गम्यमान क्रिया भी कभी कभी कारक विभक्तियों का निमित्त बन जाया करती है। तो कहां से आ रहे हो, यह जो आ रहे हो यह क्रिया है, जो प्रयुक्त नहीं है वह क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त बन जाएगी, क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त बन जाएगी, यानी उस क्रिया को भी आश्रय लेके हम कारक विभक्तियां बना पाएंगे। तो वहां क्या है, कहां से आ रहे हो, ऐसी अपादान की विवक्षा रहेगी, अपादान की विवक्षा रहेगी तो अपादाने पंचमी लग जाएगी। यहां क्रिया नहीं है
प्रश्न यही उठ सकता है कि क्रिया के बिना कैसे अपादान, है ना। तो कहेंगे कि गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, इस वार्तिक के आधार पर क्रिया गम्यमान है, क्रिया प्रयुक्त नहीं पर फिर भी अर्थ से आ रही है, इसलिए वह क्रिया कारक विभक्तियों का निमित्त हो सकती है। कारक के भी निमित्त हो सकती है, विभक्ति के भी निमित्त हो सकती है। तो इसलिए का पूछ लिया अकस्मात में पंचमी लगी, कहां से? पंचमी बोल नहीं देते हैं हम, खाली कहां नहीं बोल, कहां से पंचमी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आ रहे हो यह अर्थ गम्यमान है, अवगत हो रहा है। तो वो भी क्या बोलेगा? नद्याः, नदी से, गंगा जी से भाई। बाकी वो भी बोल देगा, वो भी क्रिया गम्यमान हो जाएगा, है ना। तो नद्याः, इसने क्या पूछा? कस्मात् तुम, कहां से तुम, क्या रहेगा? आगच्छसि, कस्मात् तुम आगच्छसि। आगच्छसि यह क्रिया प्रयुक्त नहीं है शब्द सा, पर गम्यमान है, अवगत हो रही है। तो वह आगच्छसि क्रिया भी इस कारक विभक्ति का निमित्त बन जाएगी। उस आगच्छसि क्रिया के कारण यह कारक विभक्ति बन जाएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि कैसे कारक ले आए, बिना क्रिया के कैसे कारक आ गया, है ना। तो ये कारक विभक्ति का निमित्त हो जाएगी। इसी तरह वो भी कह देगा नद्याः, नद्याः आगच्छामि, मैं नदी से आ रहा हूं। नद्याः केवल इतना बोल दिया, बाकी कारक विभक्ति हो गई पंचमी विभक्ति, है ना। नदीतः, नद्याः, नदी से आ रहा हूं। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत इतने में? गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम। इसको मैं और से अच्छे से बता दूं, और अच्छे से बता रहा हूं। झाजी का ये का है, ऐसे नहीं लिखे हैं, नहीं ऐसे मान लीजिए का झाजी, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कर रहे हो? ये क्रिया गम्यमान है ना, क्या कर रहे हैं? क्रिया हमने प्रयोग नहीं किया पर क्रिया गम्यमान है ना, तो आप कहेंगे लिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्रियाएं प्रयुक्त हो जाती, बिना कहे भी कभी कभी क्रिया पता चल जाती है। हाँ, वही गम्यमान क्रिया है। ठीक, तो यहां जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे खाली हम कह देंगे जलम, है ना। अब जलम कैसे, जलम में हम प्रथमा विभक्ति क्यों लगाएं? जलम प्रथमा है कि द्वितीया है, कैसे पता चला? अब कोई व्यक्ति देखेगा कि इतने देर से खड़े खड़े ये बोल रहे हैं, तो जलम बोल रहे हैं, इसका मतलब इनको प्यास लगी होगी। तो जलम आने तू, वो समझ जाएगा कि जल कर्म यानी द्वितीया विभक्ति लगाए हैं, जल में द्वितीया विभक्ति लाए हैं, लगाए हैं, और ये जल लाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो द्वितीया विभक्ति हुआ, जबकि क्रिया का प्रयोग हमने नहीं किया है। आने तू, यह क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। आने तू क्रिया का प्रयोग नहीं किया, तो क्रिया के बिना आप सोचिए कोई कारक होगा? क्रिया है नहीं, तो कर्ता क्रिया के द्वारा भला किसको चाहेगा? कुछ है नहीं, क्रिया के द्वारा चाहा जाता है ना, तो फिर कर्म संज्ञा कैसे होती? लेकिन फिर भी जलम खाली कह देने से जलम आने तू अर्थ पता चल जा रहा है, गम्यमान है। आने तू क्रिया अवगत हो रही है, और वह अवगत हो रही क्रिया भी इस कारक विभक्ति जलम में द्वितीया विभक्ति कर दे रही है ना। उसी तरह जैसे यहां से हम बाहर निकले, मान लीजिए संस्था से बाहर निकले, जूता भी नहीं पहने हैं, पर कोई व्यक्ति हमसे पूछा कैसे, हम कह दे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं गंगानाथ झा, है ना। तो कोई खाली इसे हमसे पूछेगा कैसे, कैसे पाणे जी कैसे जाएंगे, मतलब कैसे जा रहे हैं। ये जा रहे हैं, यह क्रिया गम्यमान है, जा रहे हैं यह क्रिया गम्यमान है ना। और हम क्या बोल देंगे? वाहनेन, खाली इतने बोल देंगे वाहनेन, मतलब हम अपने वाहन से जा रहे हैं। वाहनेन केवल कह दिया, पर वाहनेन गच्छामि, यह गच्छामि क्रिया अपने आप अवगत हो रही, अवगत हो रही ना। तो जहां पर भी क्रिया अगर अवगत होकर आ रही है, वहां पर क्रिया कारक विभक्ति का निमित्त बन जाती है। तो वाहनेन, यह साधन तृतीया विभक्ति बन गई, है ना। वाहन मेरी गमन क्रिया का साधन है, साधकतम है, कारण है। क्रिया गमन है नहीं, प्रयुक्त नहीं है, क्रिया का प्रयोग किया ही नहीं, तो कर्ता का क्रिया का साधकतम कौन है, इसे कैसे पता चला? कैसे पता चला कि वह वाहन साधकतम है? जब क्रिया है ही नहीं, तो क्रिया का साधकतम कैसे हो जाएगा? पर वह क्रिया प्रयुक्त नहीं है, फिर भी वह क्रिया बूझ रही है, समझ में आ रही
समझ में आ रही है ना। तो वाहनेन खाली कह देने से ही जो अवगत होकर आ रही है क्रिया गच्छामि, उस गच्छामि क्रिया का साधकतम होने के कारण वाहन कारण है, और कर्तृकरण उस तृतीया से तृतीया हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्रिया गम्यमान है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण पूछ सकते हैं, है ना। खाना खाने बैठे हैं आप, खाना खाने बैठे हैं, आपसे कोई पूछेगा खाना कैसे, बोलेंगे कैसे खाएंगे, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, कैसे, तो कह देंगे चम्मच से। क्रिया नहीं बोला, चम्मच से खाएंगे ऐसा नहीं बोला, केवल चम्मच चम्मच से बोल देने से क्रिया गम्यमान है। ऐसे आप हजारों उदाहरण देख सकते हैं। क्रिया अवगत होकर आ रही है तो उस क्रिया के कारण जो क्रिया अवगत हो रहे आके आ रही, उस क्रिया के कारण कारक विभक्तियां लग सकती। चम्मच से खाऊंगा, चम्मच खाने का करण हो जाएगा, साधन हो जाएगा, ठीक है। साधक तमम करणम और कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति लगा सकते हैं, गम्य माना क्रिया को आश्रित मान के, जो क्रिया अवगत हो रही है उसको आश्रित मानकर, ठीक है। आगे ये पूरी बात समझ में आ गई। कस्मात त्वम नद्या, खाली एक ही उदाहरण दिया, कस्मात त्वम मतलब कहां से, तो उसने कहा नद्या, नदी से, बस बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। उसने कहा कस्मात त्वम कहां से, तो उसने उत्तर क्या दिया, नद्या, नदी से। बात समझे। अब तीन वार्तिक है, तीनों वार्तिक एक जैसे हैं, तीनों वार्तिक का कार्य एक जैसा है, एक ही जगह पर एक दो ही उदाहरण में काम आएंगे, तो तीनों वार्तिकों को हम बता देते हैं, ठीक है, एक साथ। यतश्चाध्व काल निमानम तत्र पंचमी। अध्व जानते हैं किसको कहते हैं, मार्ग को। अधो मतलब नीचे होता, अध्व मतलब होता है मार्ग। अध्वन शब्द है मूलतः, अध्वन्यध्वनि तरवस पथि पथि पथिकै रूपास्यते छाया, है ना। ऐसे कहीं श्लोक सुना होगा, अध्वन्यध्वनि तरवः पथि पथि पथिकै रूपास्यते छाया धन्यस्य कोऽपि विटपि यमध्वगो गृहगतः स्मरति। व्यंग्य है, एक प्रकार की अन्योक्ति है कि भाई मार्ग पर वृक्ष मिलते रहते हैं, है ना। आप रास्ते में जा रहे हैं धूप से, हर रास्ते में आपको पेड़ मिलेंगे, हाँ, सिंपल बात है ना। आप रास्ते में चलते जाते हैं, रास्ते में पेड़ बहुत सारे मिलते जाते हैं, है ना। और हो सकता है कि किसी पेड़ के नीचे बैठ के आप छांव भी ले लें, हो सकता है। पथि पथि पथिकै रूपास्यते छाया, पथि पथि मतलब हर एक रास्ते पे हो सकता है पथिक लोग छाया के उपाश्रय करते रहते हैं, है ना। परंतु धन्य सकोपि विटपी, वही कोई वृक्ष धन्य है, यमध्वगो अध्वगः यम विटपिनम गृहगतः स्मरति। घर जाने के बाद भी जिस वृक्ष को याद करता है कोई पथिक, वही वृक्ष धन्य है ना। अपने घर जाने के बाद भी अगर उसको कोई रास्ते के पेड़ की याद आ जाती, वाह पेड़ बहुत मजा आया वहां बैठ के, तो वही वृक्ष धन्य है ना। नहीं तो पेड़ तो बहुत है रास्ते में, ये बात है, वो अन्योक्ति है। तो यहां पर अध्व का मतलब होता है मार्ग। अध्व का मतलब क्या लेंगे, मार्ग। यतश्च अध्व काल निमानम तत्र पंचमी। अच्छा, आप सब जानते हैं, पता है कई चीज बोलते हैं कि भाई जैसे हम प्रयागराज में हैं, तो यहां से कोई बोलेगा प्रयागराज से लखनऊ कितना दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रयागराज से लखनऊ 230 किलोमीटर दूर है, ऐसे बोलेंगे। प्रयागराज से अयोध्या लगभग 180 किलोमीटर दूर है, ऐसा बोलेंगे। तो अब ये बोलने में आप दोनों चीज जानते होंगे, हम मार्ग का निमान कर रहे हैं कि नहीं। निमान मतलब होता है मापना, नापना, या निर्माणम को जगह पे निमानम ज्यादा सही पाठ मिलता है। निर्माणम भी पाठ मिलता है, पर निमानम हो सकता है आप किसी पुस्तक में देखें, हो सकता है निमानम पाठ भी मिल जाए, कहीं देख लीजिए, पुस्तक में देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए। पर मुझे यह लगता है निमानम ज्यादा सही है। निमानम मतलब यहां पंचमी विभक्ति निकाल लेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। यतश्चाध्व काल निमानम तत्र पंचमी। मान मतलब नापना, एकदम सही है, निमान है ना। एकदम। हम इसको देखे बिना निर्माण, यहां देखे बिना बोल रहे थे, कहीं निर्माणम भी लिखा होगा, कहीं निमानम भी होगा, देख लीजिए। निमानम वाला अर्थ ज्यादा सही है। निर्माण से भी अर्थ आपको निमान वाला ही लेना पड़ेगा। निर उपसर्ग युक्त मान, निर्माण मतलब बनाना वाला नहीं लेना, मान नापना,
ठीक, तो भी निर्माण शब्द से भी वह अर्थ लिया जा सकता है। निमान, नि उपसर्ग से मान, मान, नीम से मान निमान, निर से मान निर्माण। वो निर्माण मतलब बनाना वाला नहीं, ठीक। निर्माण मतलब नाप। कहां से? यतः च, यतः च मतलब जहां से, अध्व काल निमानम, अध्व मतलब होता है मार्ग और काल यानी होता है समय, को नापा जाता है। तत्र पंचमी, तीन चार चीजें होती हैं, तीन चार चीजें होती हैं। आप जब देखते हैं कोई चीज नापते हैं तो तीन चार चीजें, एक तो प्रयागराज से, एक लखनऊ, दो चीजें हैं, दो हुई। तीसरा 230 किलोमीटर दूर है। तीन चीजें आई ना इस वाक्य में। एक एक क्या आया? एक जहां से नाप शुरू हुआ वह जगह, एक जहां तक नाप है वह जगह, तीसरा उसके बीच की दूरी, है ना। और दूसरे तरह का भी नाप होता है। दूसरे तरह का नाप क्या होता है? प्रयागराज से लखनऊ जाने में 5 घंटे लगते हैं, एक नाप। काल विषयक नाप, दूरी विषयक, मार्ग विषयक नाप अलग, काल विषयक माप अलग। यहां से हरिद्वार जाने में 12 घंटे लगते हैं, दिल्ली जाने में 10-12 घंटे लगभग, ऐसे बोलते हैं ना। यहां से दिल्ली 10 घंटे की दूरी पे। तो यहां भी हम नाप रहे हैं। क्या नाप रहे? काल, समय नाप रहे हैं। समय निर्माण हो रहा है, समय निर्माण हो रहा है, ठीक है। निर्माण का अर्थ बनाना बिल्कुल नहीं लेना, मापना लेना है, ठीक है। तो अब जहां से मतलब जिस स्थल से, जिस प्रारंभ बिंदु से, है ना, जिस प्रारंभ बिंदु से मार्ग का अथवा काल का माप शुरू होता है, उस प्रारंभ बिंदु पे पंचमी विभक्ति लगती है। ये बात हो गई। ये कहां आरंभ बिंदु पर पंचमी लगानी, ये वार्तिक कह रहे हैं, है ना। जिस प्रारंभ बिंदु से, यतः, जिस प्रारंभ बिंदु या प्रारंभ स्थल से, यतः का तात्पर्य क्या होगा? जिस प्रारंभ बिंदु या प्रारंभ स्थल या प्रारंभ काल से, बिंदु का तात्पर्य स्थल या काल, ठीक, से अध्वकाल निर्माणम, मार्ग अथवा समय की दूरी नापी जाती है। मार्ग कितना दूर लगेगा, समय कितना देर लगेगा, यह नापा जाता है। ततः पंचमी, उस प्रारंभिक बिंदु से पंचमी विभक्ति लगती है। प्रारंभिक बिंदु पंचमी विभक्ति, सीधे पंचमी विभक्ति कर रहा है, उस बिंदु पर सीधे पंचमी विभक्ति होगी, अपादान संज्ञा नहीं, ठीक है। अब देखिए, तद युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम में, अब जो रास्ता है वो वहां से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। हम अगर कह रहे हैं प्रयागराज से लखनऊ 230 किलोमीटर दूर है, तो हम ऐसा कोई रास्ता थोड़े ना बताएंगे जो प्रयागराज से जुड़ा ना हो, कानपुर से लखनऊ हो, ऐसा रास्ता थोड़े ना बताएंगे। वह अध्वा जो है, मार्ग जो है, वह तदयुक्त रहेगा। तदयुक्त रहेगा मतलब प्रयागराज से भी और लखनऊ से भी युक्त रहेगा, जुड़ा है कि नहीं। तद युक्तात् अध्वना, उससे युक्त जो मार्ग है, उस मार्ग से प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्ति लग सकती है। अच्छा, ये बताइए, तीन चीजें हैं, तीनों चीजें आप समझिएगा। हाँ, तीनों वार्तिक का दो ही उदाहरण है। तीनों वार्तिक पहले समझ लेंगे। देखिए, तीन चीजें होती है ना, जैसे हम यहां से प्रयागराज से लखनऊ 230 किलोमीटर दूरी है, ये हम बताते हैं, ठीक। तो अब तीन चीजें हैं ना इसमें, खाली प्रयागराज थोड़े ना है। प्रयागराज से कौन सी विभक्ति लगानी, वो पहला वार्तिक ने बताया। 230 किलोमीटर दूरी है, उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, ये दूसरा वार्तिक बता रहा है। लखनऊ भी तो है। अच्छा, उसमें भी लगेगा। उसमें क्या लगेगा? उसमें प्रथमा लगेगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो पहले क्या है? पहला वार्तिक कह रहा है कि यतश्च अध्वकाल निर्माणम या यतश्च अध्वकाल निमानम, जिस प्रारंभिक बिंदु या जिस प्रारंभिक स्थल से मार्ग या काल का माप शुरू होता है, उस प्रारंभिक बिंदु पर पंचमी विभक्ति लग जाती है, ठीक है। पूरी क्लियर है। तद युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, उससे युक्त जो मार्ग है, उस मार्ग में प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियां लग सकती हैं। विकल्प से आप प्रथमा लगाना चाहो तो आप प्रथमा लगाने में स्वतंत्र हो, आप सप्तमी लगाना चाहो तो सप्तमी लगाने में स्वतंत्र हो। किसमें? मार्ग में। मार्ग की दूरीवाची जो शब्द है, ठीक है, मार्ग की दूरीवाची शब्द है। और काल भी होता है, खाली मार्ग की दूरी थोड़ी ना हम देखते हैं,
काल भी तो दूरी देखते हैं ना। तो जब मार्ग की दूरी, भाई तीन चीजें, मार्ग की दूरी में तीन चीजें और काल की दूरी में तीन चीजें। एक तो है, जैसे देखिए तीन चीज, पहले में प्रयागराज से लखनऊ 230 किलोमीटर दूर, वही उदाहरण मैं लूंगा। एक अवयव हुआ प्रयागराज, दूसरा हुआ लखनऊ, तीसरा हुआ 230 किलोमीटर, है ना। 230 किलोमीटर को मान लीजिए वैसे 230 किलोमीटर को आप योजन में कितना कह सकते हैं, कितने योजन का हो जाएगा 230 किलोमीटर? 77 योजन हो जाएगा लगभग, ठीक है, 77 योजन हो जाएगा, 76.66 योजन, मतलब लगभग 77 योजन उतना हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या समझेंगे आप, मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो जो 21 योजन का दूर हो, या 77 योजन रख देते हैं, 77 संख्या को रख देंगे। तो अब हो गया एक प्रयागराज जगह, एक 77 योजन, एक लखनऊ। तो जहां पहुंचना है, जिस जगह की दूरी बताई जा रही है, उसमें प्रथमा ही रहेगी, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी ये नहीं बताया जा रहा है। पर जहां से आप प्रारंभ कर रहे हैं पॉइंट, अगर हम, हो सकता है मैं ऐसा कह दूं, लखनऊ से प्रयागराज की दूरी 238 है, हम प्रारंभ लखनऊ से करना चाह रहे हैं, हमारी इच्छा पर है, हाँ वो तो करता है ना, वक्ता की इच्छा पर है, वक्ता चाहे तो बोले, है ना। हम खाली ये बोल देंगे कि संस्कृत गंगा से, हम प्रयागराज न बोल के संस्कृत गंगा से बोल देंगे तो क्या मतलब, या गंगा जी के तट से, है ना, कुछ भी बोल। तो जहां से हम मार्ग का नाप शुरू कर रहे हैं, उस पॉइंट पर पंचमी विभक्ति लगेगी, ठीक है। ये बात समझ गए, कितना सिंपल है। अब आगे ये तस्चाद्वकाल निमानम हो गया, तत्र पंचमी विभक्ति पूरा क्लियर है। तद युक्ताद ध्वनः प्रथमा सप्तम्यो, उससे जुड़ा हुआ जो मार्ग है, उस मार्गवाची शब्द में, मार्ग की दूरीवाची शब्द में प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्ति लग सकती है। अब उदाहरण पहला क्लियर हो गया, है ना। देखिए, वनात, जंगल से गांव 1 योजन दूर है, ऐसा कह रहे, जंगल से गांव 1 योजन दूर है। 77 योजन नहीं होगा, 77 क्रॉस होगा वो लखनऊ। अगर योजन के हिसाब से देखा जाएगा, योजन के हिसाब से, मैं थोड़ा योजन नहीं क्रॉस समझ लिया, 76.66 क्रॉस होगा। योजन देखा जाएगा तो लगभग 230 किलोमीटर है अगर लखनऊ यहां से, तो वो हो जाएगा लगभग 20 योजन नहीं होगा, 19 योजन होगा, है ना, लगभग 19 योजन होगा। तो 3 किलोमीटर का 1 क्रॉस होता है, 12 किलोमीटर का लगभग 1 योजन होता है ना, 12 किलोमीटर का लगभग 1 योजन होता है, 4 क्रॉस का 1 योजन होता है ना। तो अब गांव से जंगल लगभग 12 किलोमीटर है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। या अब ऐसा मान लीजिए, यहां वन ना होता, यहां मान लीजिए प्रयागराज होता, और यहां गांव ना होता, लखनऊ होता, तो प्रयागराज से लखनऊ 20 योजन, 19 योजन है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रयागराज से देखो 19 योजन है। तो अब यहां पर देख लीजिए, वन से गांव की दूरी बता रहे हैं यहां लेखक, वन से गांव कितना है, योजन भर की दूरी पर है। कहां से, गांव से कि वन से, या वन से कहना चाह रहे हैं ना, गांव से नहीं कहना चाह रहे, गांव से कहते तो गांव भी हो जाता, है ना। जहां से नापना शुरू कर रहे हैं, पॉइंट जो है, बोलने की इच्छा। अब ऐसा नहीं कि इंच टेप लेके नापने जा रहे हैं, है ना, कि जंगल से अब इंच टेप लेके गए, मीटर वाला नापना शुरू करें। गांव से नापना शुरू करेंगे तो गांव में अपादान होगा, जंगल से नापना शुरू करेंगे तो जंगल में अपादान होगा, ऐसा नहीं है। बोलने वाले की इच्छा है वो बोलना शुरू करे जंगल से या बोलना शुरू करे गांव से, होता है। आप खुद भी बोलते होंगे भाई, आपसे कोई पूछता है कि आप कहां रहते हो, मान लीजिए मुझसे ही कोई पूछता है कि कहां रहते हो, तो मैं कहता हूं अयोध्या, पर जबकि मैं अयोध्या नहीं रहता, मेरा घर अयोध्या से 35 किलोमीटर के आसपास दूर है, तो मैं ऐसा बोलता हूं मेरा घर अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर है। कभी कभी ऐसा बोल देता हूं मेरे घर से अयोध्या 35 किलोमीटर दूर है, मैं चाहे जिससे, बात वही है। बोलने वाले की इच्छा आपके ऊपर आश्रित है, वह किसको प्रारंभिक बिंदु बनाना चाहता है ना। तो अगर बोलने वाले की इच्छा है कि वह वन को प्रारंभिक बिंदु बना रहा है, तो यतश्चाद्वकाल निमानम तत्र पंचमी, इस नियम के आधार पर कहां से नापना शुरू हुआ, वन से, तो वन में पंचमी लग गई, वनात। क्लियर है, यतश्चाद्वकाल निमानम तत्र पंचमी, ये क्लियर है ना। पहला वार्तिक, जहां से नापना शुरू होगा उस स्टार्टिंग पॉइंट में पंचमी विभक्ति लगेगी,
ठीक है। अब इसके बाद गांव है, वो तो प्रथमा ही है। जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उसमें प्रथमा ही, ठीक। जहां अंतिम पॉइंट है वहां प्रथमा ही है। और जो ये चीज है ना, तद युक्तादध्वन, उससे युक्त जो मार्गवाची या मार्ग की दूरीवाची शब्द है, प्रथमा सप्तम्य। उस मार्गवाची शब्द से या मार्ग की दूरीवाची शब्द से प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियां लग सकती है। तो जब प्रथमा लगेगी तो योजनम योजने योजनानि, योजनम योजने योजनानि ऐसा रूप बनता है। योजने ने योजनाभ्याम योजनै, योजनाय योजनाया योजनाभ्याम योजनेभ्यः, योजनाद् योजनाभ्याम योजनेभ्यः, योजनस्य योजनयोः योजनानाम, योजने योजनयोः योजनेषु। तो योजने यहां सप्तमी है, ठीक। योजनम प्रथमा है, योजनम योजने योजनानि, योजनम योजने योजनानि। यहाँ प्रथमा नियम क्या कहता है, प्रथमा विभक्ति लगनी चाहिए, तो यहाँ प्रथमा लगा, ठीक। नियम के अनुसार प्रथमा लगनी चाहिए ना। तद्वनात् ग्रामः योजनम योजनेवा, वन से गांव योजन है अथवा योजने। दोनों पहले दो वार्तिक आप समझ गए होंगे। पहला वार्तिक कहता है कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें पंचमी विभक्ति लगाओ। किसका स्टार्टिंग पॉइंट? रास्ते की दूरी नापी जा रही हो या टाइम की दूरी नापी जा रही हो, कितना टाइम लगेगा ये नापा जा रहा। अध्व काल निर्माण, अध्व मतलब मार्ग, काल यानी टाइम, दोनों जहां से नापा जा रहा है वहां से पंचमी विभक्ति होगी स्टार्टिंग पॉइंट से। पर अब मार्ग की दूरी मापी जा रही हो तो मार्गवाची जो शब्द है उससे प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियां हो सकती है। दूसरे वार्तिक ने कहा तद युक्तात् अध्वना प्रथमा सप्तम्यो, ठीक। अब वो जो क्रॉस है, योजन है, किलोमीटर है, जो कोई भी शब्द है उससे प्रथमा और द्वितीय सप्तमी, प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगा सकते हैं, ठीक है। परंतु अब आगे क्या करें, कालवाची शब्द, काल की दूरी नापी जा रही हो तो तदयुक्तात् कालात् का विभक्ति, या अध्व से अध्ववाची शब्द से प्रथमा सप्तमी कह रहे हैं ना। कालवाची शब्द हो तो सप्तमी च वक्तव्या, कालवाची शब्द से केवल सप्तमी। मार्गवाची शब्द हो तो योजनम योजने दोनों होगा, कालवाची शब्द हो तो केवल सप्तमी। तो कार्तिक्या आग्रहायणी मासे, कार्तिक महीने की पूर्णिमा से लेकर आग्रहायणी मास की पूर्णिमा तक, या कार्तिक मास की अमावस्या से लेकर आग्रहायणी मास की अमावस्या तक एक महीना होता है ना। आग्रहायणी मास कौन से मास को कहते हैं? मार्गशीर्ष को। मार्गशीर्ष को कार्तिक के तुरंत बाद आता है ना। कार्तिकों के बाद मार्गशीर्ष, फिर उसके बाद कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, फिर पौष, माघ फाल्गुन, है ना। तो मार्गशीर्ष के बाद पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन, ऐसे 12 महीनों में। तो कार्तिक कौन सा महीना है? कार्तिक है, कार्तिक है मान लीजिए, क्या कहते हैं, आग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। कार्तिक है 8वां महीना, आग्रहायण है 9वां महीना, है ना। और फिर पौष 10वां, माघ 11वां और फाल्गुन 12वां। ये हमारे जो सनातन परंपरा के 12 महीने हैं उसमें। तो कार्तिक क्या है? आग्रहायणी मासे, कार्तिकी, कार्तिकी मतलब कार्तिक महीने की अमावस्या से लेकर आग्रहायणी, आग्रहायण मास की अमावस्या तक महीना होता है, एक महीना होता है ना। कहां से नापना शुरू किए? कार्तिकी से, कार्तिकी से, कार्तिक महीने की अमावस्या से या कार्तिक महीने की पूर्णिमा से, दोनों कार्तिकी है। तो वहां से नापना शुरू किए ना, नापना शुरू हो गया। यतश्च अध्वकाल निमानम, जहां से नापना शुरू हुआ वहां पंचमी हो गई। तो कहां पे पंचमी लगी? कार्तिक्या। कार्तिक्या हमें पंचमी किससे लगी है? तो आप उपादाने पंचमी कभी मत कहना। यतश्चाध्वकाल निमानम तत्र पंचमी, जहां से मार्ग अथवा काल का माप की शुरुआत होती है वहां पंचमी। तो कार्तिक से अगहन तक एक महीना है ऐसा यदि कहना चाह रहे हैं, कार्तिक से आग्रहायण तक एक महीना ऐसा कहना चाह रहे हैं, शुरुआत हो रही कार्तिकी से, है ना। शुरुआत उससे हुई, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति लग गई। कार्तिक क्या, यहां विसर्ग का लोप दिखाई पड़ रहा है, वैसे कार्तिक क्या नहीं बनता विसर्ग जी, तुरंत बाद में आ है, इसलिए भो भो गो अगो पूर्व योसी से उस रू के स्थान पे या होगा, या के बाद क्या होगा? लोपा शाकल्य से या का लोप हो जाएगा, तो विसर्ग लुप्त हो जाए, है ना। कार्तिक क्या आग्रहायणी मासे। तो अब आग्रहायणी ये प्रथमा है,
यह पंचमी, एंड पॉइंट पे प्रथमा, स्टार्टिंग पॉइंट पे पंचमी, एंड पॉइंट पे प्रथमा, बीच में जो अगर जो रास्ता है तो उसमें प्रथमा सप्तमी दोनों, अगर काल है तो केवल सप्तमी। ठीक है, पूरा विषय क्लियर है। तो कार्तिक्या आग्रहाणी, ये कालवाची शब्द क्या, एक महीना होता तो मासे, सप्तमी लग गई। ठीक, इसी से हो गया। कालवाची शब्द से कालात सप्तमी च वक्तव्या, इस वार्तिक के आधार पर कालवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति लग गई। तब पूरी तरह से तीनों वार्तिकों ने मिलकर क्या काम किया। पहले वार्तिक ने कहा कि जहां से काल और मार्ग का नाप शुरू होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। अब स्टार्टिंग पॉइंट जो हुआ, एंड पॉइंट पे क्या लगती है वो कहीं नहीं बताया गया, पर हम बता दे रहे हैं आपको कि यह प्रथमा लगेगी, है ना। यहां से लखनऊ तक, तो लखनऊ तक अब लखनऊ है वो, फिर वो प्रथमा ही रहेगा, है ना। यहां से इसमें पंचमी लगा सकते हैं। अब जो बीच में काल है या बीच में लगने वाला जो टाइम है वो, या बीच में लगने वाला जो दूरी है, उस दूरी वाची शब्द से प्रथमा सप्तमी दोनों लग सकती है ना। तद्युक्ता दध्वना प्रथमा सप्तम्यो, ये तद्युक्ता दध्वना प्रथमा सप्तम्यो हो जाएगा। और अगर केवल कालवाची शब्द है तो कालात सप्तमी च वक्तव्या, कालवाची शब्द से सप्तमी ही होती है। पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है पूरी। तो आज के इस पाठ में इतना ही रोकेंगे हम। ये पाठ में हमने अपादान के कुछ सूत्र देखे, अपादान के जनिकर्तु प्रकृति भुव प्रभवा देखा, और फिर सीधे पंचमी विभक्ति करने के लिए सूत्र देखे। ठीक है, इसके पाठ में हम अन्य आराधित अर्थे, इसके बाद वाले में अन्य आराधित अर्थे इत्यादि पाठों को देखेंगे। सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।